मैं तो अकेला हो ही गया, मेरा बेटा भी बहुत तन्हा हो गया है। आज शकीला होती तो उसको यूं लॉन में सोया हुआ देखकर शोर मचाने लगती। हारिस की नींद, उसकी सेहत, इस पर वो कभी कॉम्प्रोमाइज ना करती। हारिस जी जी क्यों यहाँ क्यों सो गए? सोया नहीं था, बस थोड़ी देर बैठा था तो बस। लगता है मैंने जरूरत से ज्यादा बर्डन डाल दिया तुम पर काम का। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकेंडली अब आपकी एज है रेस्ट करने की। ऐसे तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, काम की वजह से ही तो मैं जवान हूँ। आप बूढ़ा नहीं होना चाहते? हरगिज़ नहीं। सही है, रहिए जवान। अगर आपको इस चीज से कोई इशू नहीं है कि लोग आपको मेरा बड़ा भाई कहें, तो मुझे भी कोई इशू नहीं है। तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा बाप जवान है अभी। ठीक है, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि दौलतमंद जवान बूढ़ों के पीछे लड़कियां बिला वजह पड़ जाती हैं। ला हौला वला कुव्वत, ये मेरी तुम्हारे बच्चे खिलाने की उम्र है। हाँ वो तो है, लेकिन डैड शादी तो हो जाने दे पहले। हाँ मैं बात करता हूँ साजिद से, मैं नहीं चाहता कि बूढ़ा दादा कह रहा हूँ। वैसे ऑन मोर सीरियस नोट्स डैड, बात यह है कि असमारा ने कहा है उससे कुछ वक्त चाहिए। यार वो भी तुम्हारी तरह है, खामखा जिम्मेदारियों का बोझ लिए फिरती है। मैंने कहा है कि सब शादी के बाद कर लेना, लेकिन मानती ही नहीं। मेरी जैसी नहीं है डैड, मेरी है, मैं डर रहा हूं। हाँ एक बात, शादी के बाद मैं उसे काम नहीं करने दूंगा। ये वो घर संभाले, इस घर को किसी जिम्मेदार औरत की जरूरत है। और वैसे भी वो काफी मेहनत कर चुकी है, अब उसे जिंदगी में एंजॉय करने की जरूरत है। बल्कि मेरे ख्याल में बहुत दिन हो गए, आज एक चेस की बाजी हो जाए। नहीं डैड, आज मुझे लगता है उस तरह से दिमाग नहीं चलेगा, कल खेलते हैं। चलो सही है फिर, मैं तो नींद आ रही है, जा रहा हूँ सोने के लिए, भी आराम करो। हाँ मैं अच्छा, ओके बाय। मेरी है। ये लीजिए मोहतरमा, आपका दूध। नोश फरमाई। आपकी उर्दू बहुत अच्छी है। शुक्रिया। आपको देखता हूं ना तो सब कुछ अच्छा अच्छा होना शुरू हो जाता है। और आप ये दूध क्यों लेकर आए? मुझे कह दिया होता। अभी अभी अब ऑफिस से आए, थके हुए होंगे। वो क्या है कि जब आपको देखता हूं ना तो पूरी थकन उतर जाती है मेरी। मोहतरमा नोश फरमाइए। जल्दी जल्दी, तकल्लुफ नहीं। नहीं मैं नहीं पी रही, मुझसे नहीं पिया जाएगा, प्लीज। सीरियसली? आपको याद है कि डॉक्टर ने कितनी सख्ती से कहा था कि इस कंडीशन में आपको अपनी डाइट का खास ख्याल रखना है, राइट? पर मेरा दिल नहीं चाह रहा। ओके ठीक है, फिर कल से मैं ना तो नाश्ता करूंगा, ना लंच करूंगा और ना डिनर। तो इसका मतलब है कि आप भूख हड़ताल पर जाएंगे? नहीं, मैं एहतजाज पे हूँ। आप चाहते हैं कि आपका होने वाला बेबी बहुत सेहतमंद पैदा होना? मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बीवी सेहतमंद रहे, पहले वाइफ फिर औलाद। जब आप अपना बेबी देखेंगे ना तो अपनी बीवी को भी भूल जाएंगे। औलाद इतनी लाडली होती है। लाडली तो मेरी बीवी भी बहुत है। बस कर दें आप, इतने नखरे उठाएंगे ना मेरे तो मैं बिगड़ जाऊंगी। मैं संभाल लूंगा। चलो हैव इट मोहतरमा। ये लो बेटा चाय। शुक्रिया माँ। अरे तुमने रात को मुझे जगाया ही नहीं, भूखे सो गए थे क्या? माँ आप दवाई खाकर सोई थी, मुझे आपको जगाना मुनासिब नहीं लगा। बासित, कितना ख्याल करते हो ना तुम मेरा, सगे बेटों से भी बढ़कर।
अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं आज कहाँ दर बदर ठोकरें खा रही होती। माँ छोड़े इन बातों को, क्यों बार बार जताती हैं? ऐसे ही मैं शर्मिंदा होता रहता हूँ। वैसे माँ, आपको एक खुशी की खबर सुनाऊं? हाँ सुनाओ। जिस कॉलेज में मैं जॉब कर रहा हूँ, फरवा ने उसी में एडमिशन लिया है। क्या? फरवा को देखा तुमने? कैसी है वो? अच्छी है। उससे कहना कि उसकी सगी माँ उसे बहुत याद करती है। कहा था मैंने। तो उसने क्या कहा? क्या कहना है उसने? यही कि वो आपको भी बहुत याद करती है। और क्या? और ये कि वो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, वरना वो आपसे मिलने जरूर आए। अगर वो ये सब तुम्हारी वजह से कर रही है तो मैं भी दिल पे पत्थर रखने की कोशिश करूंगी। जब मेरी सगी माँ ने ही मेरी परवाह नहीं की और मुझे छोड़कर चली गई, तो आप भी वापस अपनी बेटियों के पास जा सकती हैं। अगर वो आपको माफ करती हैं और कबूल कर लेती हैं तो इससे अच्छी और क्या बात हो गई। नहीं बेटा, मेरे साथ साथ उन्हें तुम्हें भी माफ करना होगा। मैं कभी भी तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी।